देखिए, ये जो वेद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, तो पहले उनका जो फ्लो है ना, वो आप समझ लीजिए क्विकली, ताकि उसको फिर कोरिलेट करने में आसानी हो जाएगी। व्हाट इज दैट, मैं आपको बताता हूँ अभी कि ऐसे समझो, उसका टॉप व्यू देखते हैं ना, विहंगावलोकन करते हैं, क्विक व्यू। तो उसमें क्या आता है कि एक वेद जो था, उसको वेद व्यास जी ने चार में विभाजित किया अनुक्रम से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इज दिस फॉन्ट रीडेबल? आप पढ़ सकते हैं तो? यस सर। यस सर। ओके, तो उसकी बाकी की जो सर स्टेटिस्टिकल किसी की इंफॉर्मेशन। आवाज आ रही है अंदर। हेलो, अभी ये जो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है इसका, वो तो हम देखेंगे, पर पहले आपको मेजरली जो सीखना है वो क्या है कि चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके उसमें क्या क्या आने वाला है, प्रकार चार हो गए वेद के, उनके मंत्रों की संख्या, उनके सूक्त, सूक्त बोले तो मंत्रों का ही जो कलेक्शन होता है। जैसे हमने देखा था ना कि मंत्रों के कलेक्शन को स्तोत्र कहते हैं या स्तुति कहते हैं। जैसे वेदों के जो मंत्र होते हैं उसे ऋचा कहते हैं, और उनके जो कलेक्शन होता है उसे सूक्त कहते हैं। ओके, फिर उसमें जो प्रधान विषय है, कौन से वेद में कौन सा मुख्य विषय है। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो उसमें पदार्थ ज्ञान, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड और द फिजिक्स। ओके, फिजिकल साइंस उसके बारे में है। जो यजुर्वेद की बात करें तो अनुष्ठान, यानी कि रिचुअल्स, जो कर्मकांड जिसको कहते हैं वो। सामवेद में उपासना ज्यादा है और अथर्ववेद में विज्ञान ज्यादा है। ओके, फिर उनके जो कांड की बात करें, मतलब कि एसेंशियली ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है, उनका जो फोकस है वो किसके ऊपर है। लेट मी फ्रीज दिस थिंग। अभी आप देख सकते हैं कि इनका जो, अगर हम प्रधान विषय की बात करें, उससे भी पहले प्रधान कांड, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वो, उसमें क्या आता है मुख्य रूप से, तो कर्म और भक्ति, कर्म, उपासना। ओके, कि उसमें आपको क्या क्या रिचुअल्स करने हैं और क्यों करने हैं वो। और अथर्ववेद का फोकस जो है वो विज्ञान के ऊपर, यानी कि ज्ञान के ऊपर है। इनके अपने अपने देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, यज्ञ करने वाले जो होते हैं उनको होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ऐसे नाम से पहचाना जाता है। अच्छा, हर एक जो वेद होता है उसमें इनवेरिएबली उनकी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच वेद इज, पर हर एक के अपने अपने ये होते हैं। ओके, और उनके जो विभाग है, एक जैसे मैंने कहा ना, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वो हर एक में होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको अगर ऐसा लगता है कि ऋग्वेद में केवल संहिता आती है, यजुर्वेद में ब्राह्मण आता है, सामवेद में आरण्यक आता है और अथर्ववेद में उपनिषद आता है, तो ऐसा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ओके, सभी वेद के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी वेद के लिए ये चारों चार चीज आती है। ब्राह्मण कौन कौन से होते हैं, कौन से वेद के, वो आरण्यक कौन कौन से होते हैं और उपनिषद कौन कौन से होते हैं, वो हम वहां पर देखेंगे जब मैं आपको बुक वाला चित्र दिखाऊंगा। उनके हर एक वेद के एक एक महावाक्य होते हैं, वो मैंने आपको बताया अभी कि ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, दैट इज अल्टीमेट नॉलेज, इज द अल्टीमेट रियलिटी। यजुर्वेद का है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट सुप्रीम रियलिटी। सामवेद का है तत्वमसि, यू आर दैट सुप्रीम रियलिटी। एंड अथर्ववेद का है अयम आत्मा ब्रह्म, दैट इज दैट सुप्रीम रियलिटी इन द
होम ऑफ माई सेल्फ रिसाइड्स विद इन दिस बॉडी। तो ये हो गया। फिर वेद जैसे है ऐसे उनके जो अंग होते हैं उसे वेदांग कहते हैं। वेदों के अंग वो 6 होते हैं। वेद 4 होते हैं, इसलिए उनके 4 महावाक्य हो गए। लेकिन उनके जो अंग होते हैं वो है 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ओके। उसमें का शिक्षा विभाग अभी हमने देखा है, लिया है, जब आपको याद होगा कि हम लोग बेसिक्स कर रहे थे। बेसिक्स के मतलब वर्ण अथवा अक्षर, जिसके अंदर स्वर, व्यंजन, ये सब हमने देखा था ना। तो ये सब कुछ बातें जो है वो शिक्षा के अंतर्गत आती है। व्याकरण का जो काम है वो ग्रामर के साथ डील करना है। यानी संस्कृत में जो ग्रामर है वो सारा ये व्याकरण का विभाग होता है, जिसमें शब्द की रचना कैसे करने की, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, फिर धातु और प्रत्यय को जोड़ करके जो शब्द बनता है वो, उसके मीनिंग्स, ओके, वो सब कुछ आता है व्याकरण में। और भी बहुत कुछ आता है, जैसे ये संधि हो गया, समास हो गया, पदच्छेद हो गया ना, बहुत कुछ आता है व्याकरण के अंदर। कल्प कहेंगे तो उसमें क्या आता है कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, नीति से कैसे रहना चाहिए, धर्म से कैसे आचार करना चाहिए। सो बेसिकली कल्प पार्ट डील्स विथ, यू कैन से, मोरल साइंस। छोटे बच्चों में जैसे हम लोग संस्कार डालते हैं ना, कि भाई आपको कोई मिठाई देता है या चॉकलेट देता है तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, किसी के पास से मांगना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो बेसिक चीजें हैं जिसको हम मैनरिज्म कहते हैं, मैनर्स, गुड मैनर्स, वो सारा उसमें आता है। निरुक्त की बात करें तो वो क्या करता है, वेद मंत्र के जो शब्द है उसका अर्थ करने की विधि जिसके अंदर बताई गई है वो निरुक्त है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द वेद मंत्रा स्टेंजा। ओके। छंद जो है, दे आर एक्चुअली द मीटर्स। अंग्रेजी में कहेंगे तो मीटर। अभी आपको कोई भी गाना गाना है तो कवि ने तो कविता लिख दी, लेकिन उसको कोई सुर में कैसे गाया जाए, उसके पीछे एक विज्ञान है। उसको बोलते हैं छंद शास्त्र, पिंगड़ ना। पिंगड़ अथवा छंद शास्त्र जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही विशाल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ना, वो एकमात्र शब्द है, पर ये अपने आप में एक दुनिया है। क्योंकि छंद की दुनिया में मैं थोड़ा सा जा करके आया हूँ, इसके लिए मुझे आइडिया है। आप अभी देखिए, थोड़े दिनों में नवरात्रि आएगी, तो उसमें माँ के जो गरबा होते हैं, तो अलग अलग राग में उसे गाए जाते हैं। तो क्यों अमुक गरबे का अमुक ही राग है और दूसरे गरबे का वो राग नहीं है पर कोई दूसरा राग है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन दैट, एंड द टोन वेरिएशन, द पिच, द फ्रीक्वेंसी, सब कुछ चीजें आती है, लघु गुरु, ऐसी मात्राएं होती है उसके अंदर। तो ये सारी समझ जिसके अंदर हमें मिलती है वो है छंद शास्त्र। और ज्योतिष की जब हम बात करेंगे तो हमारे मन में तो एस्ट्रोलॉजी आती है टिपिकली, है ना, जो हमारी लोगों की पत्रिकाएं वगैरह बनाता है। पर अकॉर्डिंग टू वैदिक ज्योतिष इट इज नॉट। वैदिक ज्योतिष जो है उसके अनुसार गणित और विद्या वगैरह, फिर भूगोल और खगोल, उसकी जो गति और स्थिति का वर्णन जिसमें आता है, मीन्स इट्स मोर ऑफ द, यू कैन से, एस्ट्रोनॉमी। ओके। ज्योतिष इज मोर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी देन दैट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी विच वी अंडरस्टैंड टुडे। अप टू दिस पॉइंट, इज दैट क्लियर? तो जी ये सर। वेदों के 6 अंग हो गए। ओके। ऐसे ही वेद के उपवेद है, 4 वेद के 4 उपवेद। तो आयुर्वेद हो गया ऋग्वेद का, धनुर्वेद हो गया यजुर्वेद का, सामवेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया सामवेद का, और शिल्प वेद अथवा स्थापत्य वेद अथवा अर्थवेद अथवा अर्थशास्त्र, 4 नाम है। हाँ। तो ये सारा जो है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द अथर्व वेद। ये आयुर्वेद एज वी नो, उसके अंदर क्या आता है, तो
everything related to disease and cure, मेडिसिन एंड ऑल। ओके, धनुर्वेद की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू डिफेंस, वेपन्स, है ना, वो सब आएगा। गंधर्व वेद की बात करें तो उसमें रिलेटेड टू गायन, वादन, नृत्य, कला, वो सब। एंड शिल्प स्थापत्य वेद की बात करें तो उसके अंतर्गत आएगा क्या, एवरीथिंग रिलेटेड टू दी आर्किटेक्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ऑल। तो चार वेद के 6 वेदांग हुए, 4 उपवेद हुए, और उपांग भी होते हैं ना। हमारे में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख करके आता है ना, आता था पहले के दिनों में, तो क्या बोलते थे, अरे ये तो वेद वेदांग में पारंगत है। वेद मतलब चारों वेदों की उसे जानकारी है, वेदांग मतलब उसके सभी जो 6 अंग है उसमें भी वो पारंगत है। तो वेद जब कहेंगे तो उपवेद उसके अंदर आ ही जाता है, दैट गोज विदाउट सेइंग, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो 14 विद्या जिसको बोली जाती है ना, 14 विद्या और 64 कला, 14 विद्या के अंदर ये 4, 4 और 6 ऐसे बातें आती है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प स्थापत्य वेद, 4 और 4 8, और 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जिन्होंने ये चीजों को सीख लिया वो ऐसा कह सकते हैं कि वो वेद और वेदांग में पारंगत है। उसके उपरांत वेद को एसोसिएटेड जो है वो है उपांग, जिसको दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र भी 6 है, जैसे वेद के अंग 6 है। कौन कौन से है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये हर एक अपने आप में, यहाँ पर आपको स्क्रीन की मर्यादा के कारण और समय की मर्यादा के कारण केवल एक शब्द दिखाई पड़ रहा है, पर ये हर एक की अपनी अपनी एक दुनिया है, अपनी अपनी एक विशेषता है। जैसे न्याय की बात करें तो दैट डील्स विथ मोर ऑफ द लॉजिक, तर्क। हाँ, इसके अंतर्गत क्या आता है, महर्षि गौतम द्वारा दिया गया न्याय शास्त्र, द फिलोसॉफी, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी डील्स विथ द लॉजिक, the you can say authenticity, व्यवहार, दैट इज ट्रांजेक्शन, एंड अल्टीमेटली तो सबका जो गोल है वो लिबरेशन ही है। ओके, तो यहाँ पर कैसे मुक्ति, व्यवहारिक स्तर पर, कि भाई कोई व्यक्ति है, निर्दोष व्यक्ति है, कोई कारण से फंस गया, तो पुलिस ने उसको उठा करके जेल में डाल दिया और फिर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया, भाई ये आदमी गुनहगार है और इसको सजा दी जाए। तो न्यायाधीश ऐसे थोड़ी सजा देने वाले हैं, वो तो दोनों पक्ष के वकील को सुनेंगे ना। तो वहां पर दलील रखनी पड़ेगी। तो दलील करने के लिए आपके पास तर्क बुद्धि होनी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी, वो ये न्याय शास्त्र से मिलेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि जिन लोगों को अच्छा सॉलिसिटर या बैरिस्टर बनना है, अच्छा जज बनना है, उन्होंने जरूर से न्याय सूत्र को पढ़ना चाहिए। ठीक है। और ऐसे ही है वैशेषिक, वैशेषिक फिलोसॉफी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स महर्षि कणाद मुनि द्वारा जो दिए गए हैं, ओके, दैट डील्स विद द ज्ञान एंड विज्ञान, एंड दे शेयर दैट ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ न्याय, देयरफॉर दैट इज केप्ट अंडर वन ग्रुप। ओके, ये दोनों के प्रिंसिपल मोर और लेस सेम होने के कारण उन्हें एक ग्रुप में रखा गया है। सो इज द पेयर ऑफ सांख्य एंड योग। Okay, Sankhya deals with the Srushti Utpatti, and according to the Sankhya philosophy of Maharshi Kapil, this universe is created from two essential elements, respectively Prakriti and Purusha. ओके, अभी अभी कुछ समय पहले चंद्रयान 3 को चंद्र पर भेजा गया और वो पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट ऐसा नाम दिया गया था।
आप लोगों को याद होगा। तो अलग अलग फिलोसॉफीज में इनके अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ सांख्य फिलोसॉफी में उसे प्रकृति पुरुष कहते हैं, शैवागम में उसे शिव और शक्ति कहते हैं, शाक्त में भी उसे शक्ति का स्वरूप बताते हैं। ओके, सो हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड is always a question, no? According to Western philosophy, there was a Big Bang theory. ये हम सबको पढ़ाया गया है। तो ऐसे इंडियन स्कूल ऑफ जो फिलोसॉफी है अथवा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें भी बहुत सारी शाखाएं हैं, एंड दे डील विथ दी थ्री बेसिक क्वेश्चंस, ओके, रिस्पेक्टिवली जीव, जगत एंड जगदीश। जीव, हु एम आई, what my real identity is. Okay, Jagata, what is this universe? What is its structure? What are its function? And how it is created? When it was created? Everything related to creation theory, time, and the destruction about this universe. And last but certainly not the least is the Jagadisha, that is the supreme reality, पर ब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, सुपर नेचुरल पावर कहो, जो भी नाम से आप उसे पहचानते हो, ठीक है। पर वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अस्तित्व कैसा है भी या नहीं है, एवरीथिंग। तो ये सारी स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो है ना, उसमें ये सब चीज आती है। सांख्य, पतंजलि मुनि के द्वारा दिया गया जो योग शास्त्र है, वो सांख्य के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को शेयर करता है। जैसे मैंने बताया कि वैशेषिक और न्याय के प्रिंसिपल्स को शेयर करता है, कॉमन है। ऐसे ही योग में सांख्य की सारी चीजें है। सिर्फ सांख्य में ईश्वर तत्व नहीं है, जो कि इसमें ऐड कर दिया गया है योग के अंतर्गत, ठीक है, महर्षि पतंजलि। तो 24 एलिमेंट्स इन सांख्य फिलोसॉफी, 25 एलिमेंट्स इन योग फिलोसॉफी। एंड देन पूर्व मीमांसा और जस्त मीमांसा, एंड उत्तर मीमांसा और वेदांत। पूर्व मीमांसा जो है उसको खाली मीमांसा भी कहते हैं, यानी कुछ नहीं बोला जाए और मीमांसा वर्ड है तो समझना चाहिए कि पूर्व मीमांसा जो महर्षि जैमिनी मुनि ने दी थी। और उसमें क्या है, एसेंशियली फिलोसॉफी अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द एजुकेशन सिस्टम रिलेटेड टू यज्ञ सिस्टम। पहले के टाइम में जो यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइस करते थे ना, तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत बताई गई है, पूर्व मीमांसा। और जो उत्तर मीमांसा है, जिसके प्रणेता स्वयं वेद व्यास मुनि है, ओके, तो दैट डील्स विथ व्हाट, उसको वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, और उसमें ब्रह्म का वर्णन है, वेदों का अंत भाग, यानी इसलिए वेदांत। ओके, और उत्तर का वैसे भी मतलब होता है लेटर, उत्तर कांड अथवा उत्तर क्रिया। तो क्रिया, द प्रोसेस विच इज टू बी परफॉर्म्ड लेटर ऑन, इज अ उत्तर क्रिया। सिमिलरली उत्तर मीमांसा is a later part of the Mimamsa. Up to this point, is that clear? All right. So, if you are through with that, now let us go ahead. तो जैसे पुस्तक के स्वरूप में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि चार वेद के पुस्तक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उनके चार जो उपवेद है उसके कुछ पुस्तक मुझे मिले थे, जो कि अमुक पेड है, अमुक फ्री है। लेट मी शो यू दिस। अभी आप देखेंगे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ओके, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, तो एक देवदत्त आचार्य का धनुर्वेद है, एक जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य का है, और एक है वाराणसी के चौखंबा पब्लिकेशन से प्रकाशित श्री द्वारका प्रसाद शास्त्री जी का। तो धनुर्वेद जो है वो क्या है,
वैदिक मिलिट्री साइंस, ये आप समझ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, है ना। सामवेद जो है उसका वेद है वो गंधर्व वेद है। उसकी एक पुस्तक मुझे यहाँ मिली है, डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू की। और अथर्व वेद जो है वो स्थापत्य वेद, उसका उपवेद है स्थापत्य वेद। शिल्प वेद अथवा स्थापत्य वेद अथवा अर्थवेद अथवा अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। लेट मी टेल यू, या तो अभी एक बात आपको बताते हैं कि जैसे हम लोग घर खरीदने के लिए जाते हैं, है ना। तो सपोजिंग ये एक है, इसमें कैसे है, हम लोग सब कुछ देखते हैं, डायरेक्शन पहले देखते हैं, भाई वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। फिर उसमें लिविंग रूम कहाँ होगा, ना पूजा का रूम कहाँ होगा, डाइनिंग रूम, किचन, टॉयलेट, बेडरूम, ये सब देखते हैं ना। दूसरी भाषा में कहे तो हम क्या देखते हैं, उसका वास्तु देखते हैं। मतलब हमको अगर समझ नहीं है तो कोई वास्तु एक्सपर्ट को के पास उसको ये कंसल्ट करते हैं, बट वी डू कि भाई यहाँ से अगर हम घर में एंटर होते हैं तो इस तरह से लोकेशन प्लान है, तो सब ठीक है या नहीं है। फिर वो ओके करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर ये इतने इतने चेंजेस करने चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम उसको करवाते हैं या करते हैं। ठीक है। तो ये जो है, जिस प्रकार से हम हमारे घर के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पहले के समय में जिसके अंतर्गत ये सब होता था वो स्थापत्य शास्त्र था, शिल्प शास्त्र था। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको ये घर का लोकेशन मैप दिखाया। ओके, इसी प्रकार से कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, समझो कि मंदिर बनाना है, तो ये देखिए मंदिर को एक पुरुष की आकृति के द्वारा बताया गया है। एंड इफ यू सी दिस, है ना, मैं दोनों आकृति को सामने रखता हूँ, एक्चुअली तो तीन आकृति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुरुष जो है ना उसके सोए हुए हैं, और उस अकॉर्डिंगली ये टेम्पल है। अभी बहुत डिटेल में है, इसलिए अ, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता हूँ, सिर्फ इतना समझिए कि ये सारे चक्र हैं जो हमारे शरीर में भी होते हैं। हाँ, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत प्राणिक हीलिंग या रेकी या योग के विषय में अभ्यास किया होगा तो उन्हें पता होगा कि जैसे हमारा स्थूल शरीर होता है, ऐसे एक सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर में जो चेतना केंद्र होते हैं, द एनर्जी सेंटर्स, जहाँ पर ऐसे तो पूरे बॉडी में चेतना होती है, एनर्जी होती है, पर अमुक अमुक पॉइंट ऐसे हैं जो मोर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ज्यादा चेतना वहां पर होती है, एनर्जी वहां ज्यादा ज्यादा होती है। वहां से आसपास के ऑर्गन्स को एनर्जी दी जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर हाउस होता है, ऐसे ये छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं। तो ये चक्र है, इतना अभी आप समझिए। और ये पुरुष की आकृति जो है वो एक्चुअली मंदिर को रिजेंबल करती है। ओके, पूरा एक इसके पीछे विज्ञान है, जिसको वर्तमान में हम लोग वास्तुशास्त्र के नाम से पहचानते हैं। ये ऐसी ही एक दूसरी आकृति है, यू कैन सी। तो ये सारा किसके अंदर आता है, स्थापत्य वेद के अंतर्गत। ये थ्री डायमेंशनल व्यू है, आप देखेंगे तीन एंगल से इसको आप देख सकते हैं। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू है। हिंदू टेम्पल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ना एक सोई हुई शिव जी की आकृति यहाँ पर दिखाई है। और जो गर्भगृह है उसका, यानी कि अदर एंड, वहां पर उनके पैर है। जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है वो उनका हेड है, और बाकी का पोर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये चक्र सारे दिखाई पड़ते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये नटराज की एक प्रतिमा है। ये सिंपल प्रतिमा है यहाँ पर इसको ही थोड़ा सा जूम करने पर ये पूरी एक ज्योमेट्रिकल आपको आकृति देखने को मिलेगी। और इसमें और गहराई में जाएंगे तो हर एक पार्ट जो है उसकी नीचे उस एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ओके, तो जिन लोगों को इस विषय में और गहराई में जाना है तो उनके लिए वो भी एक रास्ता है।
और एक प्रतिमा ऐसी ही दी गई है। ये जैसे सोए हुए पुरुष की प्रतिमा है ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर ये बैठी हुई मूर्ति है, जो विच रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द टेम्पल। और ऑपोजिट, कॉन्वर्सली स्पीकिंग, दिस टेम्पल रिजेंबल्स द शेप ऑफ a मूर्ति इन द सीटेड फॉर्म। ओके, तो स्थापत्य वेद क्या है या शिल्प वेद क्या है या वास्तुशास्त्र क्या है, उसका एक थोड़ा सा ग्लांस आप लोगों को समझ में आया? सर। यस प्लीज। जी सर। ओके, शैल आई गो अहेड? तो चार वेद के चार उपवेद हम लोगों ने देखे, ठीक है। अभी उपवेद के बाद क्या था? लेट मी चेक दिस थिंग टू यू ओवर हियर। वेद देखा हमने, उपवेद देखे, वेदांग, वेदांग जो छह है, और उपांग जो भी छह है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, राइट ना। सो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि दर्शन शास्त्र, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, तो ये सारे छह दर्शन शास्त्र है, उनकी पुस्तकें हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो षड दर्शन, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा अथवा मीमांसा, और उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत, ठीक है न? तो उन इन दोनों का कलर सेम रखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। वो ऐसा क्यों है? द सिक्स स्कूल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। द न्याय एंड द वैशेषिक is a supplement of the Nyaya. Vaisheshik is a supplement of Nyaya. Likewise, Yoga supplement of Sankhya, and the Vedanta is not the supplement but amplification and fulfillment of Sankhya and Uttar Mimamsa. Sankhya और जो उत्तर मीमांसा है, उसका वेदांत जो है वो एम्प्लीफिकेशन है, मतलब बड़ा करके दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। तो ये षड दर्शन जो है वो क्या है असल में, कि भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम के अनुसार जो षड दर्शन है, उसमें भी दो कैटेगरीज आती है। एक को कहते हैं आस्तिक और दूसरे को कहते हैं नास्तिक। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। हम जिसे समझते हैं आस्तिक यानी कि थीस्ट, एंड नास्तिक यानी एथीस्ट, जो भगवान में मानता है और जो भगवान में नहीं मानता है, जो मंदिर में जाता है, जो मंदिर में नहीं जानता है, नहीं जाता है, जो अमुक अमुक प्रकार के पूजा पाठ करता है, अमुक विधि विधान करता है, यज्ञ याग करता है, व्रत जप तप दान उपवास आदि करता है, और जो ये सब कुछ नहीं करता है। ये हमारी सोच है। पर साइंटिफिकली, फ्रॉम द वैदिक पर्सपेक्टिव, all those philosophies who authenticate Veda as the pramana, they are आस्तिक। जो फिलोसॉफी, जो दर्शन वेद को प्रमाण मानते हैं, जैसे सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा अथवा पूर्व मीमांसा, और वेदांत अथवा उत्तर मीमांसा, ये सारे जो छह दर्शन है ना, वो आस्तिक मत के कहलाते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन द ऑथोरिटी ऑफ वेदा। Those who do not believe in the authority of Veda, they are called as the Nastik Mata. They are Bhautikvadi Darshan, because they think of this material world only, and then they don't see any reason that there is a life after, or there is a world beyond this physical material world. उसके अंतर्गत आने वाले बौद्ध के चार, जैन का एक, और चारवाक, कुल मिलाकर के वो भी छह है। ओके, जैसे यहाँ छह
आस्तिक दर्शन है, वैसे नास्तिक दर्शन भी 6 है। ठीक है। तो बौद्ध के अंदर बौद्ध के त्रिपिटक आते हैं, तो 3 वो हो गए। चौथा 4 उनके होते हैं, त्रिपिटक में ही 4 आते हैं। और जैन ये 5वां, और चारवाक ये 6ठा। चारवाक लिटरली मीन्स चारू वाक। चारू मतलब मीठा मीठा, अच्छा अच्छा बोलना। बट बोलना क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो मौज करो। किसको पता है मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है भी या नहीं? सो दे बिलीव दैट दिस बॉडी इज द एवरीथिंग। ओके। तो ये 4 और 2, 6, 6 सिस्टम्स ऑफ नास्तिक। यहां तक समझ में आया? षट दर्शन। और ये भी मैं जब आप लोगों को कह रहा हूं ये पॉइंट पर, ये अपने आप में, ये यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है सांख्य, तो योग, बट दे आर हैविंग देयर ओन वर्ल्ड। अपने आप में ये एक दुनिया है। इतना इसके ऊपर काम किया गया है। और ये सब जो है ना, इनके हजारों लाखों की संख्या में अपने अपने फॉलोअर्स है। जैसे बौद्ध, मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना, पूरा दलाई लामा से लेकर के जो तिब्बत का प्रदेश है, वो सारे बौद्ध के फॉलोअर्स है। जैन देश विदेश के अंदर होते हैं। और चारवाक के लिए तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एवरीवन लाइक्स दैट, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। इसका आपको क्लासिक एग्जाम्पल जो है 31 दिसंबर की नाइट को देखने को मिलता है, जैसे एक लाइसेंस है। सो moral of the story is there are 6 astic mat and 6 nastic mat. They are called as the darshana. Up to this point, is that clear? Yes, sir. Okay. Then वेदांग अगर हम बात करें, तो वो भी 6 है संख्या में। एंड हु आर दे और विच आर दो दोज? सो दैट इंक्लूड्स शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। शिक्षा डील्स विद द बेसिक्स। ओके। शिक्षा का हिंदी में अर्थ होता है किसी को शिक्षा करना, किसी को दंड देना, पनिशमेंट। पर यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। ओके। फिर कल्प सूत्र हमने बताया आपको ना, उसकी 2 किताबें हमें मिली। फिर अष्टाध्यायी जो है वो, उसके अंदर सूत्र और वार्तिक आता है। ये अष्टाध्यायी बेसिकली इज रिलेटेड टू व्याकरण। ओके। पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी, पाणिनि विरचिता, विरचिता, विशेष रूप से जिन्होंने रचना की, तो किसने रचना की? महर्षि पाणिनि ने। किसकी रचना की? अष्टाध्यायी की। कब रचना की? जब उन्होंने भगवान शिव जी का डमरू सुना और उसमें से 14 ध्वनि निकली। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू व्याकरण। एंड देन कल्प की अगर बात करें तो कल्प सूत्र। ओके। सो सूत्र इज व्हाट एक्चुअली अ कंसाइज फॉर्म और द इक्वेशन, जो कम शब्द में बहुत कुछ कह जाता है। तो कल्प सूत्र में अगेन कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 4 प्रकार होते हैं: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। फॉर एग्जाम्पल, जो गृहस्थी लोग होते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड डू नॉट फॉर दी संसारी गृहस्थी पीपल। तो वो सारी बातें जिसमें बताई गई, जैसे उन्होंने पंच महायज्ञ करने चाहिए, रोज 5 यज्ञ करने चाहिए। मतलब कि गाय के लिए चपाती हो गई, कौवे के लिए खाना हुआ, कुत्ते के लिए हुआ, तो भूत यज्ञ हुआ। ऐसे बड़े बुजुर्ग जो है उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, उनके दवाई, उनके रहने की व्यवस्था करना। तो ये हो गया मनुष्य यज्ञ। ऐसे हमें देवताओं से जो सहाय मिलती है, इनविजिबल हैंड जिसको हम बोलते हैं, तो देव ऋण को चुकाना, उसे अदा करना, तो वो देव यज्ञ हो गया। और ऋषि ऋण हो गया, कि ये सारा ज्ञान परंपरा है। उन लोगों ने, ऐसा कहते हैं कि
एक दधीची मुनि थे, उन्होंने तो अपनी हड्डियां दे दी थी जब दैवासुर संग्राम था और असुर हारते नहीं थे, क्योंकि कोई ऐसा वरदान था कि अमुक कोई यदि अपने हड्डियों से शस्त्र बनाए उसी से वो असुर का संहार होवे। अभी अपनी हड्डी देनी पड़ेगी तो अपने को मरना पड़ेगा, कोई तैयार नहीं था। ऐसे में वो मुनि ने अपने शरीर के प्राण भी त्याग दिए, भाई मेरी हड्डी से अगर तो आयुध बनता है और उससे असुर मरता है तो आई एम रेडी। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, तो वो ऋषि के प्रति हम ऋणी है ना, तो दैट इज ऋषि ऋण। तो ये सारी चीजें जो कोड ऑफ कंडक्ट भी बोली जाती है, वो सारा जिसमें आता है वो। और निरुक्त छंद वो किस में आता है, वो भी षट इसके अंतर्गत आता है, निरुक्त शास्त्र और पिंगलकृत छंद सूत्र अथवा छंद शास्त्र, जिसमें सारा रिदम्स और गीत को किस प्रकार से गाया जाना चाहिए। देखिए छंद के जो प्रकार है यहाँ पर देने का एक प्रयास किया है। मात्रा जिसमें होती है उसे मात्रिक कहते हैं। ओके, तो उसमें ये सारे सम और साधारण, सम, अर्ध सम और विषम, सम के अंतर्गत साधारण और दंडक, ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया आए इसके लिए। फिर ये दिस इज एक्चुअली अ स्काई, आप इसमें कितनी गहराई में जाना चाहते हो ये व्यक्ति के ऊपर है। पर यहाँ पर हमारे पास ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, इतना समझिए। ठीक है। ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के भी फलित ज्योतिष सूत्र हमारे इस वर्ग में ही कुछ साधक है, उन्होंने ज्योतिष का भी थोड़ा अभ्यास किया है, उन्हें ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी ना। फलित ज्योतिष सूत्र है और सुगम फलित ज्योतिष, और थोड़ा और भी ज्यादा है ना। ये सब जो है वो ज्योतिष के अंतर्गत आता है, बट इसका एम्फेसिस किसके ऊपर है, नॉट ऑन द एस्ट्रोलॉजी बट मोर ऑन द एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा। किसी को कोई प्रश्न या कुछ शेयर करना है? शैल आई गो अहेड? સર यस प्लीज। मीमांसाનો અર્થ કયો ને? मीमांसा लिटरली मीन्स दी यू कैन से एनालिसिस, कोई चीज की एनालिसिस करनी। जैसे जब मैं बॉटनी पढ़ता था तो बॉटनी के अंदर क्या है, वनस्पति शास्त्र है। वनस्पति शास्त्र में आपने एक फूल लिया तो दिखने के लिए तो फूल है, पर जब जैसे जैसे आप खोलते जाओगे तो उसके अंतर्गत आपको और भी चीजें मिलती जाएगी। जैसे स्त्री केसर हो गया, पुकेसर हो गया, है ना, परागरज हो गया, उनका फलीकरण होता है, उसमें से फिर नए पुष्प का जन्म होता है। तो ये सारी जो है ना, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तब समझ में आएगा कि भाई एक फूल में से दूसरे फूल का जन्म कैसे होता है। तो एक मधुमक्खी आती है, नहीं तो और कोई बी आती है, उसके पैर में ये परागरज चिपक जाती है, वही मक्खी दूसरे फूल पर बैठती है। वहां पर वो, क्योंकि अदरवाइज तो दो फूल का मिलना भी पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। तो ये प्रकृति की सारी रचना है। तो ये सारा, जब आप कोई चीज को फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड प्रोसेस समझते जाते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मीमांसा प्रक्रिया। इज दैट क्लियर? યસ સર, થેન્ક યુ સર. ओके। एनी एनीबडी हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो मैंने दो चार्ट यहाँ पर और भी दिए हैं आपको। एक जो है ना वो है श्रुति इष्टु स्मृति। इसको आप देखोगे तो श्रुति के अंतर्गत क्या आता है, वेद और उपवेद, और बाकी सारा जो साहित्य है वो स्मृति के अंतर्गत आता है। श्रुति में, वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद, ये हमने देखा। और उपवेद जो है
उसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद आना चाहिए। आई एम सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये अथर्व वेद है और ये अर्थवेद, ये बराबर है, ये अथर्व आना चाहिए। सो ये श्रुति हुआ। स्मृति के अंदर वेदांग, यानी अभी 6 वेद के अंग जो हमने देखे ना, वो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। फिर अपस्तंभ भी आते हैं, गौतम, बोधायन, वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि के, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति। तो सारी स्मृति जो है वो इसके अंदर आती है। फिर इतिहास की कैटेगरी के अंदर बहुत लोगों को लगता है रामायण और महाभारत जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से रामायण और महाभारत जो है वो इतिहास है। वो काव्य भी है, महाकाव्य भी है, धार्मिक भी है। पर ये कैटेगरी जो हिसाब से हम लोग अभी वैदिक साहित्य को समझ रहे हैं, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इतिहास, बिकॉज दे the incidences mentioned in that, ना, they are actually happened, वो हो गए हैं, इसलिए इतिहास, जैसा था वैसा जिसमें डेपिक्ट किया गया है। तो इतिहास रामायण महाभारत, और महाभारत का हिस्सा होने के कारण भगवत गीता। फिर पुराण, पिछली बार हमने देखा था 18 महापुराण है, 18 उनके उप पुराण है, और 180 से ज्यादा अन्य पुराण है। ठीक है, जिसमें जो पुस्तक में 10 लक्षण होते हैं उसे महापुराण कहते हैं। जो पुस्तक में 5 लक्षण कॉमन होते हैं, है ना, उसे उप पुराण कहते हैं। ये दोनों की संख्या 18 है, और बाकी उनको जो सपोर्ट करते हैं ऐसे अन्य पुराण। इसी प्रकार से आगम, अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के आगम होते हैं। शैव आगम, जिसमें एम्फेसिस लॉर्ड शिव होते हैं। वैष्णव आगम, जिसमें एम्फेसिस जो होता है वो भगवान विष्णु होते हैं। और शक्ति की उपासना करने वालों के लिए शाक्त आगम अथवा तंत्र होता है। दर्शन शास्त्र की हमने अभी अभी बात की। हाँ, 6 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत अथवा उत्तर मीमांसा। और अन्य में जो है वो व्याकरण, देन पाशुपत। पाशुपत जो है वो पशुपति नाथ के हिसाब से उनका भी फोकस जो है वो शिव जी की अभ्यास के ऊपर है। शैव दर्शन, वो भी शिव जी के लिए। रासेश्वर, इसका फोकस जो है वो रसेश्वर, वो लॉर्ड कृष्ण। एंड प्रत्यभिज्ञान, बौद्ध, अर्थ एंड चारवाक। तो यहाँ पर जो नास्तिक दर्शन है ना, उनको भी हमारे शास्त्रों ने, सनातन का हृदय कितना बड़ा है, उनको भी इंक्लूड कर दिया है ना। तो ये एक है, और दूसरा ऐसा ही एक टेबल है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो भी सिमिलर है, थोड़ा सा और डिटेल में है। तो उसमें क्या किया है, ये जैसे वेदों को हॉरिजॉन्टली लिया है, सेम चीज पर यहाँ पर वर्टिकली लिया है। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं ना, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर सामवेद और अथर्ववेद। उसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं, यानी कि स्कूल है, उनकी संहिता कौन सी है, उनके ब्राह्मण कौन से है, उनके आरण्यक कौन से है, उनके उपनिषद कौन से है। और जैसे पुराण में मेजर, माइनर एंड अदर होते हैं, ऐसे उपनिषद में भी मेजर और माइनर होता है। तो 10 + 1 11 मेजर उपनिषद होते हैं, और 100 से ज्यादा माइनर उपनिषद होते हैं। तो कौन से वेद के कौन से उपनिषद है, हाँ, फिर कौन सा गृह्य सूत्र है, और कौन से धर्म सूत्र है, ऐसा एक पूरा चार्ट जो है ना, ये मैं आपके सामने ही रखता हूँ। इसको आप कभी भी आराम से पोज करके स्टडी कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर सेल्फ स्टडी। तो अप टू दिस पॉइंट, इज दैट क्लियर? सर। ओके।
और फिर एक ही पोर्शन इसमें रह जाता है अभी के लिए, जो मैं कवर कर लेता हूँ, और फिर हम लोग आज के सत्र को यहाँ पर संपन्न करेंगे। एंड दैट इज दी, यू कैन से, प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय हमने कहा था कि जिसके अंतर्गत उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता आता है। देन इट इज कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज दी प्रस्थान त्रय। त्रय मीन्स तीन। तो जिन लोगों ने उपनिषद, यहाँ सिंबॉलिकली एक ही लिया है मैंने, छांदोग्य उपनिषद, बट ऑल दी 11 उपनिषद ऐसा समझने का। उपनिषद और फिर ब्रह्म सूत्र और फिर भगवत गीता, इनका जिन लोगों ने पढ़ करके अनुवाद किया, उसके ऊपर भाष्य लिखा, ऐसे महापुरुष को आचार्य कहते हैं। शंकराचार्य इज वन सच आचार्य। इसके उपरांत माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, गौड़पादाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सारे भी महान आचार्य हो गए हमारे देश के अंतर्गत, जिन्होंने इन प्रस्थान त्रय के ऊपर अपने अपने विचार लिखे भाष्य के रूप में। हिस्ट्री में कह रहा था, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण और बहुत सारी अन्य रामायणें भी है, जैसे आनंद रामायण हो गया, अध्यात्म रामायण हो गया, कंब रामायण न। तो रामायण और महाभारत और भगवत गीता, तो ये सारा इतिहास के अंतर्गत आता है। पुराणों की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, 18 मुख्य पुराण, उनके 18 उप पुराण और 180 से ज्यादा अन्य पुराण। तो ये सारा हो गया। वेदांग को हमने देखा। ठीक। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य जो है, उसका एक ग्लांस लेने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया। ये जो वेद वृक्ष है ना, 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 10 उपनिषद, 6 उपांग, 6 अंग, वो सबको एक समझने का हमने जो प्रयास किया यहाँ पर। तो इतने में आप लोगों को यदि कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। और एक जो चीज मुझे मिली थी कि प्रस्थान त्रय तो मैंने आपको बताया, और एक जो है इसमें वो है कि हु इज हु अमोंग हिंदू गॉड्स एंड गोडेसेस। तो हमारे यहाँ इतना सिस्टमेटाइजेशन है, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है कि स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक देवता। आपको विद्या की आवश्यकता है, माँ सरस्वती के पास जाइए। वित्त की आवश्यकता है, माँ लक्ष्मी के पास जाइए। शक्ति की आवश्यकता है, माँ पार्वती के पास जाइए। क्या चाहिए आपको, और वो हिसाब से यहाँ पर सभी कार्य के लिए सभी देवता मौजूद हैं। तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं 33 करोड़ देवता, पहले तो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि का मतलब होता है कैटेगरी। वी हैव 33 कैटेगरीज ऑफ गोड्स टू चूज फ्रॉम। और अगर किसी में भी समझ में नहीं आता है तब भी कोई जबरदस्ती नहीं। और आप वेद की अथॉरिटी नहीं मानते हो, ऐसे बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इन सब को भी इसके अंतर्गत कवर कर लिया गया है। इसीलिए तो शायद आदि शंकराचार्य ने कहा कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा भले अपना कर्तव्य न निभाए, पर बाप तो जो है उसको छोड़ नहीं देता है। बाप के लिए उसके घर का दरवाजा हमेशा खुला है। ऐसे सनातन इज अ बिग अम्ब्रेला। ओके। जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, ये सारे और बाकी जो कोई भी आना चाहता है, दे आर ऑलवेज वेलकम। तो इतनी भूमिका के साथ आज हम इसको यहाँ पर संपन्न करते हैं। प्रार्थना करेंगे पहले, फिर किसी को यदि कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रार्थना के लिए